दिव्यांगजन सशक्तिकरण हेतु मध्य प्रदेश सरकार लगातार प्रयासरत है, किंतु उनका पुनर्वास संपूर्ण समाज की सहभागिता से ही संभव है। उपरोक्त उद्गार सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग मध्य प्रदेश शासन की प्रमुख सचिव सोनाली वायंगणकर ने लायंस ऑफ नागदा की स्थायी परियोजना और दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण एवं पुनर्वास हेतु कार्यरत देश की सर्वश्रेष्ठ संस्था के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित संस्था स्नेह में गुरुवार को 17वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित स्नेहबिलिटी राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि व्यक्त किए। स्नेह के सचिव लायन विनेरा शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण, दीप प्रज्वलन व स्नेह म्यूजिकल बैंड द्वारा स्नेह प्रार्थना कर की गई। अतिथियों का स्वागत स्नेह की प्रेरणा स्त्रोत सोनू मारू एवं डॉक्टर विजेंद्र सिंह डोडिया द्वारा किया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में जोन चेयरपर्सन लायन वीरेंद्र मालपानी, लायंस क्लब नागदा ग्रेटर के अध्यक्ष लायन हिमांशु दत्त पांडे, लायंस क्लब नागदा के अध्यक्ष लायन NK मिश्रा एवं संस्थापक डॉक्टर पंकज मारू मंचासीन थे। स्नेह की हीना, भूमि, रुक्मणी, राधा, मनीषा, निकिता और सोनू द्वारा मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया गया। सेल्फ एडवोकेट मोहित और अरुण ने भी इस अवसर पर अपने अनुभव साझा किए। स्नेहबिलिटी राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु चयनित विशेषज्ञों ने भी इस अवसर पर अपने विचार रखे। संस्थापक डॉक्टर पंकज मारू ने अपने उद्बोधन में स्नेह की गतिविधियों को एक विशेष वीडियो प्रस्तुति के माध्यम से देते हुए बताया कि कैसे 16 वर्षों की यात्रा जो 8 बच्चों और 2 प्रशिक्षकों से शुरू हुई, यह संस्था आज 175 दिव्यांगजनों को 42 पुनर्वास विशेषज्ञों के साथ सेवाएं प्रदान कर रही है। उन्होंने सभी सहयोगकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए भविष्य में भी सहयोग की अपेक्षा की। पुरस्कार वितरण से पूर्व सम्मानित विशेषज्ञों द्वारा किए जा रहे कार्यों पर आधारित वीडियो क्लिप्स प्रदर्शित की गई। इसके पश्चात प्रमुख सचिव द्वारा उत्कृष्ट थेरेपिस्ट हेतु निर्णय कुमार केसरी, ऑडियोलॉजिस्ट एवं स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट श्री अरविंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इंदौर, उत्कृष्ट संस्थान हेतु एहसास ग्वालियर, उत्कृष्ट सामाजिक कार्यकर्ता हेतु रविंद्र दुबे, अभिभावक एवं सामाजिक कार्यकर्ता ISMC इंदौर, उत्कृष्ट शासकीय अधिकारी हेतु डॉक्टर इंद्रभूषण कुमार, सहायक प्राध्यापक एवं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट CRC भोपाल एवं उत्कृष्ट विशेष शिक्षक हेतु हेमांगी पाराशर, मनोविकास विशेष विद्यालय उज्जैन की ट्रॉफी, शाल एवं श्रीफल प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुकेश जैन द्वारा उनकी धर्मपत्नी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 8 कुर्सियां स्नेह को भेंट की गई। कार्यक्रम का समापन विशेष बच्चों द्वारा केक काटकर किया गया। संचालन उप निदेशक महेशचंद्र राठौड़ एवं आभार परियोजना अधिकारी विप्लव चौहान ने माना। इस अवसर पर नगर के अनेक समाजसेवी, गणमान्य नागरिक, पत्रकारगण, दिव्यांगजन एवं उनके परिजन, लायंस तथा स्नेह का समस्त स्टाफ उपस्थित था। लायंस क्लब नागदा के हमारे अध्यक्ष श्री MK मिश्रा जी का भी आप सभी का शब्दों से स्वागत करूं। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और निश्चित रूप से ये शहर के लिए और हम सब के लिए बहुत ही गौरव का पल है जब आज हमारे बीच सोनाली मैम इस कार्यक्रम की साक्षी बनी है। मैं को बताना चाहूंगा कि 10 जुलाई 2009 को हमने ये सफर शुरू किया था 2 छोटे से कमरे, 8 बच्चे और 2 स्टाफ के साथ। धीरे धीरे कारवा जुड़ता गया। इस शहर के लोग और पूरे देश के लोग, साथ ही साथ लायंस इंटरनेशनल, चौधरी परिवार का नाम लेना चाहूंगा, उन सब ने बहुत सहयोग किया और हम आज जिस जगह पर बैठे हैं यह भवन तैयार हुआ। जोशन नैना जो इस संस्था की संस्थापक रही, उन्होंने पूरा अपना जीवन इन बच्चों के लिए लगा। कोविड के अंदर इन बच्चों की थेरेपी रुके नहीं, घर जाकर वो थेरेपी करती रही और उस कारण उनको कोविड हुआ और उनका निधन हो गया। उनकी यह स्मृति हमेशा बनी रहे, क्योंकि ऐसे बहुत विरले लोग होते हैं। जैसा अभी धीरा साहब कह रहे थे कि उन्होंने जब उनकी एहसास संस्था को शुरू किया तो उनका अपना स्वार्थ था। इसी प्रकार मेरा भी अपना स्वार्थ था कि सोनू के कारण मैंने इस संस्था को शुरू किया था। लेकिन कुछ लोग डॉक्टर नैना जैसे ऐसे होते हैं जिनका दूर दूर तक इन सब चीजों से कोई नाता नहीं होता, लेकिन जब वो इस सेक्टर से जुड़ जाते हैं तो इस कदर जुड़ जाते हैं कि अपनी जान की बाजी तक
उन्होंने लगा दी और उन्हीं की स्मृति में हम हर फाउंडेशन डे पर ये ऐसे अनसंग हीरोज जो इस सेक्टर में काम करते हैं उनके लिए ये सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार देते। मैं आज के इस अवसर पर बस पिछले वर्ष स्नेह ने क्या किया उसकी एक छोटी सी झलक 3 मिनट में आपके सामने इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से दिखाना चाहता हूं कि स्नेह किस प्रकार से 3 माह के बच्चों से लेके 45 साल अर्ली इंटरवेंशन से लेके स्पेशल एजुकेशन, सेल्फ एडवोकेसी, स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल ट्रेनिंग, HR डेवलपमेंट सब पे 360 डिग्री रूप से काम कर रहा है। उसकी एक छोटी सी झलक अगले 3 मिनट में इस प्रेजेंटेशन के ऐसे और भी हैं, खिलाड़ी हैं, किसी इसमें विविध प्रतिभा रखने वाले लोग हैं, तो इनकी प्रतिभा को चुन करके लाने के लिए और जिनको वोकेशनल ट्रेनिंग या कुछ ऐसी चीज़ें दिखाते हुए कि जो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। अभी मैंने बताया कि सरकार में इनके लिए रिजर्वेशन है, लेकिन उसके लिए जो मापदंड है, जैसे उसके लिए 12वीं पास चाहिए या डिग्री चाहिए, है ना। कोई असिस्टेंट प्रोफेसर्स होते हैं, उनके लिए मास्टर्स चाहिए, PhD चाहिए। तो ये क्वालिफिकेशन अर्जित करने के लिए भी हम लोगों को उनको प्रेरित करना होगा, क्योंकि रिजर्वेशन तो है, लेकिन उसका फायदा लेने के लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी चाहिए वो तो हासिल करें। उसके लिए हम सबको एकत्रित आके प्रयास करने होंगे। और हम लोग एक मध्य प्रदेश शासन का ही कंसेप्ट है सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड। ये माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में भी बताया था कि सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड ये कंसेप्ट है कि जिसमें हम लोग ऐसे NGOs का चयन करेंगे जो किसी पर्टिकुलर सेक्टर के लिए जिसमें उसका इम्पैक्ट दिखे, है ना। तो हम लोगों ने अभी ऐसा प्रस्तावित किया है कि ये जो हमारे 10वीं 12वीं पास जो बच्चे होते हैं, तो उनको आगे चल के या तो हायर एजुकेशन में जाएं जिनकी रुचि हो, अपनी रुचि अनुसार, या किसी को कंप्यूटर ट्रेनिंग सीखना है, एप्लीकेशन सीखना है, जिसको अधिकारी बनने नहीं जाना है, लेकिन जिसको सहायक ग्रेड 3 कंप्यूटर ऑपरेटर इस टाइप की परीक्षा में जाना है, तो उसको भी मदद करें। और जिसको ये भी पॉसिबल नहीं है, किसी खेल में जाना है, किसी ITI में जाना होगा या कुछ कोर्स करके अपने पैरों पर खड़ा होना है, तो वो संस्था जो है वो उसको वहाँ तक पहुँचाए। तो ये एक नया कंसेप्ट है सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। कुल मिला के हम लोगों को ये देखना होगा कि दिव्यांगों को मुख्य धारा में लाने के लिए उनकी रुचि क्या है, क्योंकि हर एक को भगवान ने अलग अलग स्किल दिया है ना। हर एक कोई बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है और सभी तेंदुलकर भी नहीं बन सकते। तो जिसको भी जो भी प्रतिभा दिया हुआ है, निसर्ग ने दिया हुआ है, मतलब प्रकृति ने दिया हुआ है, भगवान ने दिया हुआ है, उसकी खोज करके उसको वहाँ तक पहुँचाने का काम है। तो ये हम लोगों ने हाथ में लिया है। मैं आशा करती हूँ कि हम लोग इसमें सफल होंगे और अच्छी NGOs, मैंने डॉक्टर मारू जी को भी बताया था कि आप भी हमको या तो आप खुद इसमें करें या आप किसी को पहचान करके देंगे, तो हम इस क्षेत्र में अच्छा काम कर सकते हैं। अब आज जो आप पुरस्कार देने जा रहे हो, तो मैं सभी 5 जो सिलेक्टेड लोग हैं उनको बधाई देना चाहती हूँ कि आपने अपने जगह पर रह के जो भी आपसे कंट्रीब्यूशन हो सकता था उसमें आपने बेस्ट प्रयास किया है।
और इसलिए आप लोग बहुत बधाई के काबिल हैं। इसमें ये भी बताना चाहती हूँ कि एक जो सेंसिटिविटी होती है दिव्यांग के प्रति देखने का जो नज़रिया होता है वो आने के लिए बहुत मानसिक सेटिंग की ज़रूरत है हम लोगों को। जो सेटअप जो बदलाव होना चाहिए लोगों में, क्योंकि जिसके घर में कोई दिव्यांग है ना, या जिसने क्लोजली देखा हुआ है उसके तो मन में वो सेंसिटिविटी आती है, लेकिन जिसके पास ऐसा नहीं है उसको वो सेंसिटिविटी लाने के लिए हम लोग को प्रयास करने होंगे। तो आप लोग जो अभी यहाँ पर पुरस्कार पाएंगे, आपसे प्रेरणा लेके और भी लोग इस डिसेबिलिटी सेक्टर में काम भी करेंगे और सभी लोग मिलके इन सभी दिव्यांगों को मुख्य धारा में लाने के लिए हम लोग प्रयासरत रहेंगे। आज आपने यहाँ बुलाया मुझे और यहाँ पर आप लोगों को धन्यवाद भी कि आपने मेरा काफ़ी समय तक इंतज़ार किया। मुझे थोड़ा लेट हो गया आने में। सभी को मैं फिर से यहाँ पर बुलाने के लिए और मुझे सुनने के लिए और आपसे इंटरेक्शन करने देने के लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। माहौल में उन्हें आत्मनिर्भर करने का कार्य करेंगे। अब बारी है आज के हमारे इस मुख्य कार्यक्रम और हमारे 5 अवार्डीज को स्नेह एबिलिटी अवार्ड 2025 से सर ये करें नेक्स्ट। पुस्तक में अभिभावकों का ऐसा कर लीजिए फिर से विशेष शिक्षा को उन्होंने दिया है। आज का हमारा आपका जन्मदिन के अवसर पर उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई। इससे लोगों को प्रेरणा मिलेगी। ये हमारे बच्चों द्वारा बनाया जाता है और हम लोग एक्टिवेशंस के माध्यम से इसका सामने वेट रुकिएगा।
एक